मोस्ट वेलकम इन प्योर इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम जो स्ट्रक्चर है रिमेनिंग उनके बारे में बात करेंगे। देखो, जब भी हम किसी व्यक्ति से कोई काम करवाते हैं या हम किसी का काम करते हैं तो मेक आता है। क्या आता है? पॉजिटिव वर्ब होती है मेक, या फिर मेक्स आता है अकॉर्डिंग टू टेंस, या मेड आता है, या मेकिंग आता है। वो अकॉर्डिंग टू टेंस आता है, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आएगा और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। यहां हमारा सब्जेक्ट होता है और दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड। दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड। अब आप देखिए, जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं या हम किसी का कोई काम करते हैं तो क्या आएगा? मेक, या फिर क्या आता है? मेकिंग, मेक्स और मेड। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे मैं कहूं कि मैं रमेश को हंसाता हूं या मैं तुम्हें रुला रहा हूं, तो फिर क्या आएगा? मैं आपको रुला रहा हूं, यानी मैं किसी से काम कर रहा हूं तो मैं आपको रुला रहा हूं, तो आई एम मेकिंग यू वीप। आई एम मेकिंग यू वीप। मैं आपको रुला रहा हूं, आई एम मेकिंग यू वीप। अब मैं कहूं कि मीरा हमें अंग्रेजी सिखाती है। मीरा हमें अंग्रेजी सिखाती है, हमारा काम कोई और करता तो मेक आएगा। तो मीरा हमें अंग्रेजी सिखाती है। मीरा मेक्स अस लर्न इंग्लिश। मीरा मेक्स अस लर्न इंग्लिश। मीरा ने हमें अंग्रेजी सिखाई। अब जैसे मैंने कहा कि मैंने तुम्हें हंसाया। हंसाया तो पास्ट है, तो क्या आएगा? मेड आएगा। तो मैंने तुम्हें हंसाया, आई मेड यू लाफ। आई मेड यू लाफ। आई मेड यू लाफ। मैंने आपको हंसाया। और मैं आपको रुलाऊंगा, मैं आपको रुलाऊंगा। आई विल मेक यू वीप। 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 इसका मतलब मैं आपको रुलाऊंगा। तो चाहे हम किसी का काम करें या कोई हमारा करे, मेक, मेक्स और मेड आता है। कहां मेक आएगा, मेक्स आएगा, मेड आएगा, मेकिंग आएगा, वो टेंस पे निर्भर करता है। जैसे मैं कहूं कि मैं आपको फोन करूंगा, इसलिए हम बोलते हैं आई विल मेक यू कॉल। क्यों? क्योंकि हम किसी का काम करते हैं या हम कोई हमारा काम करे तो फिर क्या? जैसे मीरा मुझे अंग्रेजी सिखाएगी तो मीरा विल मेक मी लर्न इंग्लिश। तो मैं आपको फोन करूंगा तो क्या आएगा? आई विल मेक यू अ कॉल। आई विल मेक यू ए कॉल। अब मोहित मुझे अंग्रेजी सिखाएगा। मोहित मेक मी लर्न इंग्लिश। मोहित मुझे अंग्रेजी सिखाएगा तो मोहित विल मेक मी लर्न इंग्लिश। अब मैं कहूंगी दिनेश मुझे हंसा रहा था, दिनेश वॉज मेकिंग मी लाफ। या मैं तुम्हें रुला रहा था, आई वॉज मेकिंग यू वीप। मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखा रहा था, आई वॉज मेकिंग यू लर्न इंग्लिश। तो मैं कहूंगी मुझे मत रुलाओ, डोंट मेक मी वीप। मुझे मत हंसाओ, डोंट मेक मी लाफ। जब कोई और हमारा काम करता है, हम किसी का काम करता है तो क्या आता है? मेक, मेक्स और मेड आता है। मेक, मेक्स और मेड आता है। कहां ये आते हैं? वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स। जैसे मैं हंसा चुका हूं, मैं आपको हंसा चुका हूं, आई हैव मेड यू लाफ। मैं आपको हंसा चुका हूं तो क्या आएगा? आई हैव मेड यू लाफ। मैं आपको हंसा चुका हूं। तो या मीरा मुझे रुला चुकी थी तो मीरा हैड मेड मी वीप। तो अकॉर्डिंग टू टेंस ही बदलते। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है कि इन सभी के बाद में चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, फर्स्ट फॉर्म आएगी। बिकॉज इट्स ए पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब है। जब कोई काम कोई और करता है या कोई हमारा काम करता है, किसी कोई काम करवाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्ब। प्रेरणार्थक क्रियाएं होती है हिंदी में। अब देखिए नेक्स्ट हम गेट की बात करेंगे। गेट्स, गेटिंग और गेट की बात करेंगे। हाउ दे आर यूज्ड इन आवर सेंटेंसेस, लेट्स सी इन डिटेल। सो सी इन नेक्स्ट स्ट्रक्चर। देखिए नेक्स्ट है कि जब भी हम किसी व्यक्ति से कोई काम करवाते हैं, करवा चुके हैं, करवाएंगे, तो फिर गेट आता है। क्या आता है? गेट और हैव। हाउ दे आर यूज्ड? देखो, जब भी हम किसी व्यक्ति से क्या करें, गेट आएगा, आपका गेट्स आएगा, गॉट आएगा और गेटिंग आता है।
क्या आता है, गेटिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे क्या आता है, हमारा सब्जेक्ट आता है। देखिए ये तो अकॉर्डिंग टू टेंस डिपेंड करता है कि इन विच टेंस वी आर मेकिंग आवर सेंटेंसेस। अगर वो परफेक्ट का है तो थर्ड फॉर्म आएगी, अगर कंटिन्यूअस का टेंस है तो आईएनजी आएगी, प्रेजेंट सिंपल और पार्ट सिंपल में क्या आएगा, गेट और गेट्स आएगा। अब हाउ दे आर यूज्ड, ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। इस पॉजिटिव वर्ब्स के अंदर सेंटेंस का पैटर्न थोड़ा बदल जाता है, बिकॉज मोस्टली जो वर्ब्स आती है वो पहले ही यूज की जाती है, सब्जेक्ट के बाद या तो वर्ब आती है, हेल्पिंग के बाद वर्ब आती है। बट इन पॉजिटिव वर्ब्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म आता है। आइए अब इसको हम लैंग्वेज में कैसे यूज करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। कैसे इसको हम स्पोकन में यूज करें, जैसे मैंने बोला कि महेश अपने बाल कटवा रहा है, महेश अपने बाल कटवा रहा है, टेंस से नहीं बना सकते, यू कांट मेक सच सेंटेंसेस बाय द हेल्प ऑफ टेंसेस। तो महेश अपने बाल कटवा रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, तो हमारा बनेगा महेश अपने बाल कटवा रहा है, तो महेश इज गेटिंग हिज हेयर कट। अब देखिए कट की थ्योरी फॉर्म क्या होती है, कट कट कटी होती है। अब कंटीन्यूअस क्या होगा, क्योंकि आईएनजी, तो महेश इज गेटिंग हिज हेयर कट, आपको ऐसे ही बोलना है। मैं कहूंगी महेश अपना काम करवा रहा है, महेश अपना काम करवा रहा है, तो क्या आएगा, महेश इज गेटिंग हिज वर्क डन। What are you doing, Mahesh, over there? Okay, don't disturb me. I'm getting my work done. मैं मेरा काम करवा रहा हूं, तो क्या आएगा, I'm getting my work done. My work done. मैं मेरा काम करवा रहा हूं। अब मैं कहूंगी मैं एक पत्र लिखवा चुका हूं, तो चुका हूं क्या प्रेजेंट परफेक्ट है, तो मैं एक पत्र लिखवा चुका हूं, I have got a letter written. अब देखिए इसको कभी कभी आई हैव को ऐसे बोलते हैं, आई, क्योंकि व्हेन वी स्पीक फास्ट फ्लुएंटली देन शॉर्ट फॉर्म्स और कंस्ट्रक्शन फॉर्म्स ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड ओनली व्हेन वी कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फास्ट। ओके, सो मैं एक पत्र लिखवा चुका हूं, आई हैव गॉट अ लेटर रिटन, आई हैव गॉट अ लेटर रिटन। हाल ही में, लेटली, हाल ही में, लेटली या रिसेंटली या ऑफ लेट, I got a letter written lately, recently, of late, हाल ही में। अब मैं बोला कि मैं मेरा काम करवा चुका था, तो क्या आएगा, I had got, I'd got। अब देखो अगर मैं बोलूं I got a letter, I got my work done, मैं मेरा काम करवा चुका, तो इसको ये अगर थर्ड फॉर्म आती है इसके बाद, आइड के बाद, तो ये हेड है, ये क्या है, हेड। और यदि आइड या कोई सा भी इस डी के बाद फर्स्ट फॉर्म आती थी, ये वुड होगा, क्या होगा, वुड। जैसे I'd go, मैं जाऊंगा, I'd played, मैं खेल चुका था, I'd learned English, मैं अंग्रेजी सीख चुका था, और I'd learn English, मैं अंग्रेजी सीखी, मतलब would सीखूंगा। तो I'd फर्स्ट फॉर्म would, I'd थर्ड फॉर्म had। जब भी इस ed के बाद थर्ड फॉर्म आता है तो इट इज कंसिडर्ड had। अगर इस ed के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है then it is pronounced, then it is considered or it is regarded would. It's very important, because when you read the newspaper, when you read any book which was written by any foreigners writers, so if you want to understand, if you want to make them understand, if you want to learn what's written in that, so it's mandatory that we must have this kind of knowledge. Only when we can use these sentences. अब मैं कहूंगी तुम क्या कर रहे हो, मैं चाय बनवा रहा था, I was getting tea made. मैं कहूं तुम उस समय क्या कर रहे थे, what were you doing at that time, मैं चाय बना रहा था, I was getting tea made. Don't you know, तुम्हें मालूम नहीं है, don't you know, तुम्हें मालूम नहीं है, no I don't know, no I don't know. So while speaking English we should go to the situation. Only when we can express our thoughts in a very nice way, in a fluent manner, in a very precise or fantastic manner.
ओके, सो लेट्स कम टू द पॉइंट। मैं कहूं कि मैं चाय बनवा रहा था जब तुम मेरे पास आए। सो मैं चाय बनवा रहा था जब तुम मेरे पास आए। दिस इज लेट्स सी इन डिटेल। व्हेन वी जैसे मैंने बोला जब तुम मेरे पास आए मैं चाय बनवा रहा था। When you came to me, I was getting tea made. I was getting tea made. When you came to me, when you came to me, when you came to me, I was getting tea made. I was getting tea made. मैं चाय बनवा रहा था. I was getting tea made. अब मैं कहूंगी मैं लोगों को हंसा रहा था तो क्या कहा? I was getting tea made, मैं चाय बनवा रहा था। अब मैं कहूंगी मैं पक्षी मरवा रहा था, मैं पक्षी मरवा रहा था तो I was getting birds killed. I was getting birds killed. I was getting birds killed when Ramesh saw me. जब रमेश ने मुझे देखा तो when Ramesh saw me, जब रमेश ने मुझे देखा। अब मैं कहूंगी मैं पुस्तकें चुरवा चुका था। मैं पुस्तकें चुरवा चुका था, दूसरों से चोरी करवा चुका था तो क्या आएगा? I'd got things stolen. I'd get things stolen. अब देखिए जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं तो उसमें हैव का यूज भी करते हैं इन प्लेस ऑफ गेट, तो भी हो सकता है। अब मैं कहूंगी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I had things stolen. इसका मीनिंग ये निकलेगा कि मैं वस्तुएं चुरवा चुका था, किसी दूसरे से चोरी करवा चुका था। इट मीन्स दिस इज हेल्पिंग वर्ब और दिस इज कॉजेटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब जब एक्शन किसी और से करवाया जाता है, प्रेरणार्थक क्रियाएं, या हम किसी से काम करते हैं, कोई हमारा करता है, या हम किसी से करवाते हैं। जब किसी से काम करवाते हैं तो हैव और गॉट का यूज किया जाता है। बट टेक केयर, ये डबल हेड नहीं है, दीज आर नॉट डबल हेड। डबल हेड का यूज कब किया जाता है? वो सेंटेंस से मालूम चलता है, वो केवल 3-4 कंडीशन होता है। जैसे मैंने लिखा आई हैड फूड व्हेन you came to me। जब भी हेड, डबल हेड के बाद यदि कोई वर्ब नहीं आती थर्ड फॉर्म, तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब है हमारा, और ये क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। हालांकि मैं इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा हाउ दे आर यूज्ड इन आवर सेंटेंसेस। समटाइम्स we came in a very dilemma, we are in a fix, we don't know that what's the correct meaning of the sentence is। कभी कभी ऐसा होता था कि हमें वोकैबुलरी नहीं आती, मीनिंग का नॉलेज नहीं, इसलिए अनुवाद नहीं होता। नहीं भाई, ये समस्या नहीं है। ग्रामर का प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, तब भी हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने में हमें विसंगति आती, वी फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये हेड क्या हो गया? और ये हेड हो गया ईटन, ये वर्ड हो गया ईटन। परंतु डबल हेड आकर के ऑब्जेक्ट के बाद अगर थर्ड फॉर्म आती है तो इट इज कॉल्ड कॉजेटिव वर्ब। बोथ हैव सेम मीनिंग, इन दोनों सेंटेंसेस का एक ही मीनिंग है। आई हैड गॉट थिंग्स स्टॉलन, मैं वस्तुएं चुरा चुका था, एंड आई हैड थिंग्स स्टॉलन, मैं वस्तुएं चुरा चुका था। दीज आर पॉजिटिव वर्ब सेंटेंसेस। इसलिए यू कैन मेक सो मेनी सेंटेंसेस, जैसे रमेश रमेश को अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, तो वो फिर पैसिव इसमें सेंटेंस आ जाएगा। इसलिए नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, हैव का किस तरह से गेट के स्थान पर यूज किया जाता है, हाउ दे आर यूज्ड। नेक्स्ट सेंटेंसेस, हाउ लेट इज यूज्ड इन आवर सेंटेंसेस। अब देखिए लेट का किस तरह से स्पोकन में यूज में होता है। जब भी हिंदी में देता है, देती है, दिया, दी, देगा, देगी, तो फिर क्या आता है? लेट। क्या आता है? लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म। जब भी सेंटेंस के बीच आता है तो देता है, देना इसका अर्थ होता है। क्या होता है? देना, या देता है, या दिया, या देगा।
इस तरह जब भी हिंदी में कोई फॉर्मेशन आती है तो हम लेफ्ट ऑब्जेक्ट वी थर्ड का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला कि महेश मुझे हंसने नहीं देता है, महेश मुझे हंसने नहीं देता है, तो फिर क्या आएगा, महेश डजंट लेट मी लाफ, क्या करूं, व्हाट टू डू। तो महेश डजंट लेट मी लाफ, क्या करूं, व्हाट टू डू, क्या करूं। रमेश डजंट लेट मी लाफ, व्हाट टू डू, क्या करूं, रमेश मुझे हंसने नहीं देता है। अब मैं बोलूं कि आशा ने मुझे कल नाचने नहीं दिया, इसलिए मैं बहुत दुखी था। तो आशा didn't let me dance yesterday, so I was very sad. Asha didn't let me dance yesterday, so I was very sad. आशा ने कल मुझे नहीं नाचने दिया, इसलिए मैं बहुत नाखुश था। क्या रीजन था मेरी नाखुशी का, मुझे नहीं हंसने देना। अब देखो ग्रामर तो आपको यूज करनी पड़ेगी, जब पास्ट में बोलोगे डिड आएगा, प्रेजेंट में डज आएगा, फ्यूचर में विल आएगा। सो इट्स मैंडेटरी दैट यू मस्ट नो। अब यदि आपको ग्रामर की यहाँ विषय है तो नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, नेक्स्ट वीडियोज में पूरी ग्रामर कंप्लीट फ्रॉम 0 to हीरो बन जाओगे आप लोग। लेकिन इट्स मैंडेटरी दैट यू मस्ट टेक माय क्लासेस रेगुलरली। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल इंग्लिश सिखाऊंगा, द इंग्लिश व्हिच इज स्पोकन इन आवर कंट्री, हाउ सेंटेंसेस आर मेड, हाउ स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड, कैसे वाक्य रचना की जाती है और किस तरह से लैंग्वेज में वो ग्रामर आए, तब जाके उसका इंटरेस्ट कल्टीवेट होता है। सो अब मैंने बोला कि मैं तुम्हें यहां से नहीं जाने दूंगा, क्योंकि जब देता है, दिया, दे चुका है, तो क्या आएगा, लेट आएगा, लेट। मैं आपको यहां से नहीं जाने दूंगा किसी भी कीमत पर। I want to let you go from here at any cost. I want. अब देखिए WNT, want, will not. Want means will not. या तो मैं will not बोलूं, but fluent English के लिए short forms, construction forms of the helping verbs are used in our sentences. So मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा किसी भी कीमत पर। I want to let you go from here. I want let you go from here. From here at any cost. At any cost. I want to let you go from here at any cost. मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा किसी भी कीमत पर। अब मैंने बोला कि रमेश मुझे कल नाचने नहीं देगा मेरे भाई के साथ। रमेश कल मुझे नाचने नहीं देगा, मैं जानता हूं उसको अच्छी तरह से। रमेश won't let me dance tomorrow. I know him very well. Now, okay. So Ramesh won't let me dance tomorrow. Ramesh won't, and he will not. Want means will not. Ramesh won't let me dance tomorrow. Ramesh won't let me dance tomorrow क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं, because I know him very well. वो कैसा आदमी है, what kind of person he is, because I know him. अब इसको नो नहीं बोलेंगे, now, क्योंकि के साइलेंट, now, because I know him very well. Very well. So Ramesh won't let me dance tomorrow because I know him very well. आप जितना नेचुरल बोलेंगे ना, आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स, आपके आइडियाज, आपकी परसेप्शन, आपकी आइडियोलॉजी बहुत लफ्टी अंदाज में निकलेगा, sublime, superb, exquisite, in a very best manner, awesome, distinguished, बहुत सुपर बनेंगे। इसलिए बट स्ट्रक्चर्स आर मैंडेटरी। मुझे मालूम है कि इस तरह से स्ट्रक्चर बोरिंग लगता है, टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल स्टडी जब हम करते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। जो लोग आज सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे, उन्हें मजबूरन होकर कल स्वीकार करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज बिटर ट्रूथ, कड़ू सत्य है। कटु सत्य है कि जो लोग ये चीज नहीं जानते, दे फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। इसलिए नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मैं आपको फ्रेजल वर्ब्स के बारे में, उसका बेसिक्स कराऊंगा कंप्लीट तरीके से, पूरी ग्रामर, वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, आपके न्यूज़पेपर द हिंदू, एवरीथिंग आई विल मेक यू लर्न।
तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। और आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि कोई भी समस्या हो तो कमेंट जरूर करें, आपके फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि इस तरह की चीजों का आप लोग बेनिफिट उठा सके। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।